हमारा जो विषय चल रहा था वो ये विषय है कि धर्म की शिक्षा नहीं होती, धर्म अनुभव से मिलता है। और हाँ, सारे जगत में आप उठा के देखो, सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को दो बातें आती है कि धर्म की, हर धर्म अपनी अपनी शिक्षा देने में लगा है। हर जाति के लोग, हर पंथ, हर संप्रदाय, कोई भी हो, जितने भी जातियां हैं, मजहब, सब अपने अपने धर्म की। जबकि धर्म बिल्कुल प्रकृति जैसा है। धर्म माने क्या? धर्म माने प्रकृति, प्राकृत। धर्म क्या चीज है? धर्म कोई कोई शिक्षा देने की चीज नहीं है। जैसे हवा चलती है, सबके लिए चलती है। वो हवा कोई जाति विशेष के लिए तो नहीं चलती। बोलो क्या है, हवा चलती किसके लिए चलती है? सबके लिए चलती है ना। है कि हिंदू अलग से हवा लेता है, मुसलमान अलग ऑक्सीजन लेता है, सिख अलग लेता है? नहीं, सबको एक सी हवा, सबके अंदर से एक सी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। शारीरिक तंत्र सबका एक सा काम करता है कि नहीं करता? ये जितनी भी व्यवस्थाएं, विश्व व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जो मनुष्यों की बनाई हुई नहीं है, क्या कहा मैंने? विवेक जी नोट करो, मनुष्यों की बनाई हुई जो व्यवस्था नहीं है उसकी बात कर रहा हूं मैं। मनुष्यों ने घर बनाया है, इसलिए देखो सब अलग अलग है। कोई 10 कमरे का बना रहा है, कोई 2 कमरे का बना रहा है, कोई 3 कमरे का बना रहा है, कोई 10 मंजिल बना रहा है, कोई, ये मनुष्य का बनाया हुआ है। मंदिर किसके बनाए हुए हैं? मनुष्यों के बनाए हुए हैं। जिसको जैसा समझ में आ रहा है अपने अपने हिसाब से बना रहा है। लेकिन धर्म किसी का बनाया हुआ नहीं है। धर्म का पर्यायवाची नाम है नेचर, प्राकृतिक स्वभाव। क्या कहते हैं कुंद कुंद देव? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। तो जब कुंद कुंद हमें ये भाषा क्लियर कट कह रहे हैं, तो इसका अर्थ हम इसे पंथ जातिवाद में कैसे बांट सकते हैं? हमें कैसे कह सकते हैं कि ये धर्म है, इसका धर्म नहीं है? धर्म है कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, जैसे नेचर है बिल्कुल उसी का एक हिस्सा धर्म। नेचर माने स्वभाव, वस्तु, प्राकृतिक, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, पानी, नदियां, झरने, ये सब अपने स्वभाव से बहती हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। ऐसे ही नैसर्गिक स्वभाव धर्म है। जो आत्मा है वो जानने देखने वाला है। उस जानने देखने वाले को किसी ने बनाया नहीं है। वो जानने देखने वाला हवा के माफिक है। वो जानने देखने वाला जैसी प्रकृति वैसा है। अब क्या बात है कि वो अनुभव प्रमाण है। उस जैसे हवा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, और कोई उसका उपायांतर नहीं है। पानी के लिए पानी ही चाहिए, उसका कोई उपायांतर नहीं है। खारा करने के लिए नमक ही चाहिए। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि आत्मानुभव किन पुरुषों को होता है? कि जो स्वाध्याय करते हैं, जो मंदिर जाते हैं, जो पूजा, नहीं नहीं, इसका आत्मानुभव से कोई मतलब नहीं है। फिर क्या चीज है? कि आत्मानुभव उन्हीं को होता है जो आत्मानुभव करते हैं, जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व की पहचान करते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसका अंतरंग में साधना करते हैं, उसके अनुभव के लिए टाइम लगा के बैठते हैं, अंदर में जाते हैं। जो किसी पंथ, किसी जाति, किसी संप्रदाय से नहीं अंतरंग की वस्तु को जोड़ते हैं। देखो भाई, सामाजिक व्यवस्था को समाज के रूप में चलना, चलाना, होना, उठाना, ये अलग बात है। लेकिन 3 काल में ये मत मानना कि किसी समाज विशेष में धर्म हो सकता है। ख्याल में आया? किसी जाति विशेष में धर्म हो सकता है। कोई नियम, कायदे, कानून धर्म के हो सकते हैं। कोई नियम, कायदे, कानून धर्म के नहीं हो सकते। समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रकृति में कोई नियम, कायदे, कानून नहीं होते। प्रकृति प्रकृति है। ऐसे ही धर्म धर्म है। जो जीव वेद ज्ञान करेगा उसको धर्म हो जाएगा। अब कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये बिल्कुल लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। तो हम हमारी भाषाओं को समझ नहीं पाते। आचार्य कहते चौपसम ज्ञान धर्म नहीं है। इसका अर्थ हमें कुछ नहीं पता, हमें पता ही नहीं। हम एकदम बोलते चौपसम ज्ञान से धर्म नहीं होता, रटने से धर्म नहीं होता। अरे भाई, इसका बहुत व्यापक अर्थ है। इसका व्यापक अर्थ है कि चौपसम ज्ञान माने विचारों में उलझे रहने से, या किताबों की ज्ञान से अपने को ज्ञानी मान लेने से, बाहर की जानकारी। लेकिन अपन बोलते तो हैं, लेकिन सारे लोग देखो संसार में कर क्या रहे हैं? कई लोग क्रियाओं में उलझे पड़े हैं। क्या में उलझे पड़े हैं? क्रियाओं में। क्रियाओं में माने ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, हम व्रत करेंगे, हम उपवास करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे,
हम घर गृहस्थी नहीं बसाएंगे, हम शरीर पर कपड़े नहीं रखेंगे, हम ऐसा सब अपने हिसाब से जो भी है। एक आदमी एक इस टाइप का सोचता है, सिर्फ जड़ की क्रियाएं पूजा पाठ, ऐसी पूजा करेंगे ऐसे करेंगे। एक इस तरीके के धार्मिक लोग हैं, और वो हर धर्म में, मैंने हर जाति संप्रदाय में है दो तरह के लोग। दूसरे तरह के लोग वो हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, और वो इतना ज्ञान बढ़ाते हैं, एक शास्त्र पूरा हो गया, फिर दूसरा पढ़ते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं, फिर चौथा पढ़ते हैं, फिर पांचवा पढ़ते हैं, फिर छठवा पढ़ते हैं, और उससे उनके अंदर जानकारियां बहुत इकट्ठी हो जाती हैं, आत्मा के संबंध में, चारों गतियों के संबंध में, कर्मों के संबंध में, तीन लोक के संबंध में, दुनिया भर की जानकारियां जुटा ली। और इतनी सारी जानकारियों से वे अपने को विशेष धार्मिक समझते, वो समझते हमें जितना ज्ञान है, हमें जितना धर्म के बारे में पता है, किसी को नहीं है। मैंने कितने विद्वानों के मुंह से सुना, वो अपने मुंह से कहते हैं हम जितने शास्त्रों को जानते तुम कुछ नहीं जानते, हमें 20 शास्त्र याद है। वे इसी को ही धर्म समझ बैठे हैं, वे इससे अपने को बड़ा समझ बैठे हैं। कई लोग आगम प्रमाण हमें बहुत याद है, हमें पता है कहाँ किसने क्या लिखा है, जबकि इनसे धर्म का कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आप कितने बड़े पंडित बन गए, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। आप कितने बड़े त्यागी वृत्ति बन गए, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। आप कितने बड़े सेठ बन गए, इससे कोई धर्म का संबंध नहीं है। आपको कितने शास्त्र याद हो गए, इससे कोई धर्म का संबंध नहीं है। फिर धर्म का किससे संबंध है? धर्म का संबंध अपने स्वभाव से है। जो एक त्रियंच गति में किसी भी जीव को हो सकता है, मनुष्य गति में किसी भी जीव को हो सकता है, देव गति में भी हो सकता है, और मनुष्य गति में और नरक गति में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमें अंदर में इतनी गहराई आ जानी चाहिए कि हमारे सामने कोई कहे कि धर्म कहाँ है, तो हमें सीधी सी गड़क से आवाज आनी चाहिए, जहाँ आत्मानुभव है वहां धर्म है। कि किसी जाति में है क्या? नहीं। कौन सा पंथ सच्चा है? कोई पंथ बंथ सच्चे होते ही नहीं, पंथ कभी सच्चे होते ही नहीं, सच्चा तो आत्मानुभव होता है। ख्याल में आया? ये अलग बात है कि ये मनुष्य जाति हमेशा समूह में रहना पसंद करती है, ग्रुप बना के रहती है, अपने अपने ग्रुप। और ग्रुप मतलब क्या है? ग्रुप मतलब एक सी परिणति के जहाँ लोग इकट्ठे हो गए वो ग्रुप बन गया, फिर भी अपने नियम कायदे कानून बना लेते हैं। समझ गया? गैर समझ में आता कि नहीं आता? हमने एक जगह ली, अपन ने 10 लोगों को मिलके ले ली, उसका मंदिर बना दिया, फिर अपन 10 लोग उसके मालिक बन गए। ख्याल में है कि नहीं है? एक अध्यक्ष बन गया, उपाध्यक्ष बन गया, चालू हो गया, उसका हमने नाम रख दिया, हो गया सब चालू। अब सबसे बड़ी संस्था हमारी, सबसे ज्यादा कार्यक्रम हमारे यहाँ से होते हैं, बस इसकी होड़ लग जाती है। इसमें कहीं धर्म है क्या? इसमें कोई धर्म का लेना देना है क्या? ये तो सिर्फ अहंकार का कारण है, ये तो सब अहंकार के लिए कर रहा है मनुष्य, ये कोई धर्म के लिए तो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो जीव धर्म का असली स्वरूप समझेगा वो तो अपने स्वरूप में जाएगा। कहाँ जाएगा? अपने स्वरूप में। वो इन कामों में लगेगा ही नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? इन कामों की होड़ लगाएगा ही नहीं। वो इस चक्कर में फंसेगा कि उसको पता है धर्म तो अपने स्वरूप की बात है, और अगर इन कामों में लगेगा भी, राग आएगा भी, तो उसे 3 काल में धर्म का कारण या धर्म नहीं मानेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो हमेशा इसको व्यवस्था समझेगा। क्या है? एक व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था है। देखो भाई, वेद ज्ञानी जीव किसे कहते हैं? क्या है वेद ज्ञान का कारण? कैसे कैसा होता है वेद ज्ञानी जीव? जो जगत के समस्त कार्यों का अकर्ता अपने को देखता है और ज्ञाता की शरण में रहता है, और जगत के कार्य होते हुए उनको जानता है, उनका कर्ता भोक्ता नहीं बनता, और ऐसा ही अंदर में श्रद्धा रखता है कि जगत का परिणमन स्वतंत्र है, चाहे मंदिर बने, चाहे पंथ बने, चाहे संप्रदाय बने, चाहे कुछ भी बने, मैं इसको बनाने वाला नहीं हूँ। ख्याल में आया? बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है और उसको राग आ रहा है, तो अभी उस राग का कर्ता अपने को नहीं मानता, उस राग से अपना भला नहीं मानता, और ऐसा अहंकार नहीं मानता कि इससे बहुत लोगों का मैंने भला कर दिया। समझ में आते कि नहीं आते? और अगर ऐसा माने तो निश्चित ही उसे अज्ञानी समझना। ख्याल में आया कि नहीं आया? और सुनो, दूसरे भी ऐसा माने कि तुम्हारे कारण सब भला हो गया, तो उनको भी अज्ञानी समझना। ये समझ में आई? नहीं समझ में आई? ये बात थोड़ी सी कठोर है। लोग कहेंगे ऐसा वो नहीं माने, लेकिन दूसरे तो माने, कि दूसरे मानेंगे तभी जब वो अज्ञानी होंगे। ना वो भी क्या मानेंगे? जैसे अपने गुरुदेव हैं, क्या कहते थे
कि अनंत परमात्मा निमित्त बल, क्या होते थे? निमित्त। वो कार्य करते नहीं है, वो क्या होते हैं? निमित्त। ख्याल में है? कुंद कुंद देव समय सार लग गया, बड़ा उपकार गया, निमित्त अपेक्षा। किस अपेक्षा? निमित्त। तो ज्ञानी किसी की महिमा भी करता है तो कर्तापने से नहीं करता। क्या कहा मैंने? भाषा भले ही कर्ता की हो, लेकिन ज्ञानी का अभिप्राय कर्ता का नहीं होता। और अगर अभिप्राय कर्ता का हो तो वो कभी ज्ञानी नहीं होता। अंतर समझ में आया? ज्ञानी बोलेगा, हे जिनेन्द्र भगवान, आपने मेरा भला कर दिया, अरे आपके दर्शन से, लेकिन अंदर ज्ञानी जानता है कि उपादान गति योग्यता थी, कार्य हुआ है। महिमा देव शास्त्र गुरु की पूरी, लेकिन देव शास्त्र गुरु को अपना कर्ता नहीं मानता। वो ये नहीं मानता कि इनसे मेरा भला हो गया ना। अब ऐसे में लोगों को बहुत लगता है ये तो ठीक बात नहीं है, अरे कम उपकारी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। भाई उपकारी का उपकार भूलने का अर्थ क्या है? उनको कर्ता मान लेंगे तो उपकारी का उपकार माना जाएगा। और उन्हीं अनंत भगवान ने फरमाया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, कोई किसी पर उपकार नहीं करता। और अगर हम ऐसा न मानकर ये मानते हैं कि बात तो तुम ठीक कहते, लेकिन तुमने हम पर उपकार किया, तो ये जिनेन्द्र भगवान का अवर्णवाद हुआ कि नहीं? अवर्णवाद का मतलब होता है उनके द्वारा बताई हुई बात को स्वीकार ही नहीं करना। ख्याल में है कि नहीं आया? देखो भाई, कभी कभी दुनिया में ऐसा होता है, और आप अनुभव करना, कि हमारा बेटा अगर हमारे रोज पैर छुए लेकिन हमारी कही हुई बात ना माने, तो वो बेटा दो कौड़ी का। और एक बेटा पैर भले ही नहीं छूता लेकिन बात सारी मानता है, वो लोग किसकी कीमत करें? पैर छूने वाला सुनने में तो अच्छा लगता है कि सुबह शाम ढोंक देता है, लेकिन बात एक भी नहीं मानता। ख्याल में है कि नहीं है? और ज्ञानी ढोंक देना भले ही भूल जाए, लेकिन वो बात पूरी मानता है। बोलो कौन सा बेटा चाहिए दिनेश जी? है? कौन सा बेटा ठीक है? साहब ढोंक से क्या लेना देना है यार, काम होना चाहिए। आचार्य कहते ऐसे ही यहाँ समझना कि अज्ञानी तो ढोल मजीरा पीट रहा है भगवान के सामने, खूब नाच गा रहा है, लेकिन भगवान की एक नहीं मानता। क्या ऐसे देखे तुमने कि नहीं देखे? गायक समझ में आती कि नहीं आती है? एक घटना सुनाता हूँ। एक बार में एक किसी प्रवचन में गया, बहुत बड़े संत का प्रवचन, लेकिन वो संत ही इतने इस बात के लिए परेशान कि कोई मेरी सुन तो लो। ख्याल में क्या कह रहा हूँ मैं? वो संत बेचारे खुद कह रहे कि भैया शांत हो जाओ, मुझे कुछ कह रहे आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, आपके दर्शन ही काफी है हम लोगों के लिए। और जय जय गुरुदेव क्या चल रहा? जय जय गुरुदेव बहुत जोर जोर से। अब वो दो तीन बार रिक्वेस्ट कर रहे कि मुझे अपनी बात कह लेने तो दो। चुप। बोलो ऐसी भक्ति किस काम की? ऐसी भक्ति करनी चाहिए है? ऐसे ही भगवान के सामने हम गए और खूब जोर जोर से भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। और भगवान ने कहा भैया 2 मिनट हमारी तो सुन लो। कह रहे आप हमसे ज्यादा नहीं जानते, हमें सब पता, आप शांत बैठो, तुम कुछ जानते ही नहीं। और भगवान भगवान को अपन ऐसे ही तो करते हैं। क्यों क्यों करते हैं दिनेश जी? क्योंकि वे भगवान अपने द्वारा बनाए गए। ख्याल में है कि नहीं? भगवान जितने भी बने हैं मंदिरों में, उनका निर्माण करने वाला कौन है? उनकी स्थापना करने वाला कौन है? हम ही तो है। तो रिप्लाई तो वहां से आना नहीं। अपन ही कहते भगवान शांति से, समझ गए नहीं? छोटे छोटी प्रतिमा आगे रखी जाएगी, बड़ी ये रखी जाएगी, यहाँ यहाँ रखा जाएगा। कौन पूछता है भगवान से कि तुम्हें कहाँ रहना पसंद है? बोलो। जिसको जो मन आता है, किसी की लड़ाई चल रही मंदिर में तो 3 बार प्रक्षाल कर देते हैं। वो कहते तुम्हारे अकेले भगवान है क्या? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम 6 बजे प्रक्षाल कर पाओगे तो हम 8 बजे नहीं कर पाएंगे? वहां भगवान की चिंता किससे है? बोलो। बोलो विवेक जी। नहीं समझ में आ रहा? अभी तुम 7 बजे नहा लो, ठीक है, और हम 8 बजे आके कह लो फिर से नहाना पड़ेगा, तुम कहोगे भाई मुझे नहीं नहाना। अरे कैसे नहीं नहाना पड़ेगा? जब गायक से नहा सकते तो हमसे नहीं नहलवा सकते? बैठो चलो शांति से। अरे भैया जी हो क्या रहा है मेरे साथ? हम तुम्हारी बहुत भक्ति करते हैं, हम तुम्हारी बहुत पूजा करते हैं, और तुम्हें समझना चाहिए। तुम भैया फिर 8 बजे बैठ गए, 9 बजे फिर तीसरा आया, उसने कहा बैठो शांति से। हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बनाए हुए भगवान हमारे हैं। ऐसे ही जो बड़े बड़े गुरुओं के जो भक्त बन जाते हैं और कहते हैं हम भक्त भक्त, भे पे बुने की नहीं सुनते। वो कहते कि भैया हमारी सुनो। वो कहते शांत, आप अभी कुछ नहीं जानते,
आपको क्या पता दुनियादारी क्या चलानी है? हम जानते दुनियादारी क्या चलानी। भैया ठीक बात है, जिसके नाम पे चलानी है उसी की नहीं सुन रहे। क्या है? तो ये जगत का स्वरूप ही ऐसा है। तो अभी अभी अपन को समझना ये है कि धर्म भाई किसी भी कीमत पर द्रव्य के आधार से नहीं हो सकता। धर्म तो प्योर आत्मानुभव, तो अपने स्वयं के पुरुषार्थ की चीज है और अकेले एकांत में बैठ के पीने की चीज है। भीड़ में धर्म नहीं, भीड़ के द्वारा धर्म नहीं, भीड़ के लिए धर्म नहीं, भीड़ में से धर्म नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? धर्म तो बिल्कुल एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सभी आती। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक बात नहीं बैठेगी धर्म क्या है। पकड़ में आया? धर्म प्राकृतिक प्रकृति है, प्रकृति। धर्म क्या है? प्रकृति, स्वभाव, जीव का स्वभाव है। ऐसा प्रश्न आया कि हे जिनेन्द्र परमात्मा, ये जीव मुक्ति मार्ग को प्राप्त करता है तो ऊपर ही क्यों जाता है? ख्याल में आते कि नहीं आते? तो उन्होंने कहा ऊपर जाना स्वभाव है वस्तु का, ये किसी ने बनाया नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? ये जीव ऊपर की ओर ही गति क्यों करता है? क्योंकि स्वभाव है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, तुम शास्त्रों में धर्म क्यों खोजते हो? ये तो शास्त्र बने ही अंदर के अनुभव से हैं। क्या कहा मैंने? शास्त्रों से आत्मानुभव हुआ कि आत्मानुभव से शास्त्र बने? आत्मानुभव से शास्त्र बने और हमने शास्त्रों के अध्ययन को अनुभव समझ लिया। बोलो क्या होगा? हमने बाहर की, हमें यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैं? किसी को स्वाध्याय करने की आदत पड़ गई, स्वाध्याय से मिलता कुछ नहीं, लेकिन स्वाध्याय करने नहीं मिले तो बेचैनी होती है। किसी को पूजा करने की आदत पड़ गई, तो पूजा करने मिले तो अच्छा लगता है, नहीं मिले तो बहुत बेचैनी होती है। कई लोगों को देखा तुमने, क्या है, चावल चढ़ाते ना मंदिर जी में, अब रोज चढ़ाते हैं चावल मंदिर में, और गलती से कभी ऐसा मौका पड़ जाए कि चावल नहीं हो तो उन पे दर्शन नहीं हो पाते। ये क्या हुआ? कितनी पराधीनता हो गई कि क्या करें, रोज चढ़ाते थे, वो आदत पड़ गई, और आज जो है चावल नहीं मिल रहे तो दर्शन नहीं हो पा रहे। बोलो ऐसा होता है विवेक जी की नहीं? प्रमोद जी ऐसा होता है कि नहीं है? तो हमें एक जिनवाणी में से पढ़ने की याद पड़ गया, वो जिनवाणी ना मिले तो हमें मजा ही नहीं आता। हमें को बार बार वही कवर देखने की याद पड़ गई, वैसे ही बिल्कुल वही लय पढ़ने की याद पड़ गई, कोई दूसरी लय में पढ़े तो मजा नहीं आता। हर जगह हम बंध जाते हैं, हर जगह बंध जाते हैं कि नहीं? हर जगह बंधन निर्मित करते हैं कि नहीं? बोलो जब तुम एक लय में बंध गए तो तुम्हें स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? बंधन समझते कि नहीं? तुम एक बुक में बंध गए कि अब तो हम सब उसी पुस्तक में से पढ़ेंगे। कई लोग मंदिरों से बन जाते हैं, उसी मंदिर में आनंद आता है दर्शन करने में। क्या करोगे जीवन भर? ये पराधीनता में कब तक सुख खोजोगे? कैसे खोजोगे? भाई साहब, कोई आदत जब बुरी बन जाती, जब उसके गुलाम बन जाते हैं। आदत बुरी नहीं होती, लेकिन जब वो गुलाम बन जाती है, हम उसके बिना नहीं रह सकते, इसको कहते हैं व्यसन। इसको क्या कहते हैं? व्यसन। व्यसन का अर्थ ये नहीं होता कि वो आदत अच्छी है कि वो आदत बुरी है। व्यसन का अर्थ होता है कि तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे, वो बुरी है। ख्याल में आती कि नहीं आती? गहरी चर्चा है बहुत, और हम तो अपने को बहुत अच्छा मानते हैं, हमें मंदिर के बिना चैन नहीं पड़ती। इसका मतलब तुम लगती तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आती, तुम्हें लगता है कि अच्छी बात है कि नहीं? क्या बंधन हो गया? अब कल के दिन कोई कर्म का उदय आ जाए और मंदिर नहीं मिल पाए तो तुम आत्मानुभव कैसे करोगे? क्योंकि तुमने तो एक बंधन का निर्माण कर लिया। जीव को इतनी स्वतंत्रता चाहिए, इतनी स्वतंत्रता चाहिए आत्मानुभवी पुरुष को, करने वाले को, तो उसे जंगल में भी डाल दिया जाए तो उसे ऐसा नहीं लगे कि मैं आत्मानुभव नहीं कर पाऊंगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? और उसे महल में भी डाल दिया जाए तो भी उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आत्मानुभव नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अपने ज्ञायक की ऐसी रुचि होना चाहिए कि किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हो, कहीं पे भी हूँ, कैसी ही बाहर की परिस्थितियां हो, आत्मानुभव करने के लिए तो मैं स्वतंत्र हूँ। ऐसा जो जीव निर्णय करता है, बस वो ही आत्मा का आनंद पा पाता है। देखो, धर्म की शिक्षा मत दो, धर्म की साधना होती है। हम बच्चे को पैदा नहीं होता और सब कुछ सिखा देते हैं, इड़मोकार मंत्र, ये चत्तारी मंगल। हमने देखो, आत्मा कौन है, ये प्रश्न उठना चाहिए अंदर से। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? भगवान कौन है, ये प्रश्न उठना चाहिए अंदर से। और हमने इन सारे जवाब कहां से दे दिए? बाहर से।
जबकि इनके आंसर कहाँ से मिलने चाहिए थे? इनके आंसर सगा जी कहाँ से मिलने चाहिए थे? प्रमोद जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाई, आत्मा कौन है ये कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आत्मा दिखाया तो नहीं जा सकता। अगर मुझसे कोई पूछे कि आत्मा के बारे में बताओ जी, तो मैं क्या कह दूंगा? समय सार पढ़ो जी, उसमें बहुत अच्छी चर्चा है आत्मा की। जबकि क्या होना चाहिए कि आत्मा चाहिए तो आत्मा अनुभव की ओर बढ़ो। अंदर है आत्मा, अपने अनुभव से जानो। क्या कहा मैंने? कैसे जानो? अनुभव से। बच्चे ने पूछा भगवान कौन है? हमने कहा जी रहे भगवान, ये बैठे, ये आदिनाथ है जी, पार्शनाथ है जी, महावीर है। बच्चा भी कहने लगा जी आदिनाथ है जी, पार्शनाथ है जी, महावीर है। जबकि क्या कहना चाहिए कि बेटे, ये तो सब भगवान के बाहरी रूपक है, ये नहीं भगवान। ये तो इसको निमित्त से अंदर का भगवान देखने का काम करना है, ये नहीं, इनको मत मानो। लेकिन अपन तो हमेशा बाहर की स्थापना करते हैं और वो अपन वही उत्तर रटते हैं। फिर धीरे धीरे अपने को लगने लगता है कि हमें तो सब कुछ पता है, हमें तो सब कुछ पता है, हमें तो सब कुछ पता है। जबकि वो सारा ज्ञान बाहर से इकट्ठा किया हुआ है। उसको कहते हैं विचारों का संग्रह करना। उसका कहते हैं बाहर के ज्ञान का संग्रह कर लिया और उससे अपने को, जैसे टेप रिकॉर्डर है, उसमें हमने बहुत सारे गाने भर दिए, भजन भर दिए, बढ़िया बढ़िया पूजाएं पढ़ दी, भर दी, और बढ़िया प्रवचन भर दिए, तो क्या वो मोबाइल ज्ञानी हो जाएगा? बोलो। अभी मोबाइल जो चल रहा है ये ज्ञानी हो जाएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रवचन तो बेचारा यही एक्सेप्ट कर रहा है। तुमसे ज्यादा तो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं? एक शब्द टू शब्द पकड़ रहा है, और अभी रिकॉर्डिंग भी होगा, तो ज्ञानी हो जाएगा क्या? बोलो। ज्ञानी नहीं होगा, क्योंकि नथिंग फीलिंग्स, ये जड़ है। ऐसे ही तुम जानकारी को भरते चले जाते हो और चेतना का अनुभव नहीं करते, तो तुम जड़ के समान ही हो। ख्याल में है कि नहीं आया? ये जड़ता है। ये तुम्हें याद हो गया, कलेक्शन हो गया तुम्हारे अंदर। और जिनके पास ज्यादा कलेक्शन हो जाता है वो पंडित बन जाते हैं। ख्याल में कि नहीं आया? जयपुर वाले पंडित बन जाते कि नहीं? हम पंडित बन गए कि नहीं? कलेक्शन कर लिया ज्यादा तो पंडित बन गए। ख्याल में है कि नहीं आया? अब तुम भी इसी होड़ में लगे, हम भी और ज्यादा कनेक्शन कर ले तो हम भी थोड़े कुछ बन जाएंगे। बस यही तो, ये सब अहंकार है। याद रखो, हमारे यहाँ पर जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म को सार, ये कह गए आचार्य भगवान। ये मूल गाथा का पद्य अनुवाद है ये। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म का सार, और जो कछु है वो यही को विस्तार। कितनी, कितने बने, कैसे कैसे कहें ज्ञानियों की करुणा। ज्ञानियों ने कहीं पर भी जीव को फंसाने की कोशिश नहीं की, अटकाने की कोशिश नहीं की, हमेशा जीव को निर्भर किया। ये तो जीव की मूर्खता है, इसको भार लेने की आदत पड़ गई है। क्या कहा मैंने? भार लेने की आदत पड़ गई कि नहीं पड़ गई? एक जेल में 60 साल से कई कैदी जो है बंद थे। एक राजा का शासन चलता था और उसने कई कैदियों को कैद कर रखा था, और 60 साल हो गए थे, किसी को 50 साल हो गए थे। जब वहां पर क्रांति हुई और 60 साल बाद वहां पर जब आजादी मिली, तो उन्होंने उन जेल से उन कैदियों को निकाला। और लेकिन उनके इतनी इतनी बड़ी बड़ी साकलें डली हुई थी, उसी में उनकी जिंदगी निकली थी अंधेरी कोठरी में। तो जब उनको बाहर लाया गया तो दोपहर बाद पता चला कि वो वापस उन्हीं कोठरियों में चले गए। बोलिए क्या हुआ? बोले साहब हम इतने यहाँ पे रहे कि अब हमें यहीं अच्छा लगता है। अब हमें इन्हीं इन्हीं बेड़ियों के बीच में नींद आती है। ख्याल में आता है कि नहीं आता? अब हमें इसी अंधेरे में अच्छा लगता है, हमें बाहर नहीं जाना। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसे ही हम स्वयं बंधन निर्माण करते हैं, घर गृहस्थी पैदा हो, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, उसी से बंध जाते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? अच्छा, सोना अपने घर में कहीं से आया था कि अपन लाए थे? फिर जी गोल्ड है, बाहर से खरीद के लाए, पर वो जी लाए कि नहीं? बोलो। लाए। और फिर उससे बंधा कौन? सोना तो नहीं बंधा, बंधा कौन? हम। अपने घर में 2-4 किलो सोना रखा हो तो हमको टेंशन है, भाई कहाँ जा छोड़ के। बोलो। है। तो श्री गुरु कहते हैं इस जीव की दशा बहुत भयंकर है भाई। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो देखो, हम गहराई से चर्चा, ये थोड़ा सा फ्लो में डिस्टर्ब हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन अपन इतना गहराई समझ लें कि धर्म बिल्कुल प्रकृति से प्रदत्त चीज है। जैसे हवा बह रही है, नदियां बह रही हैं, पानी सब सब व्यवस्थित अपने आप, अपने जो मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाया गया,
ऐसे ही धर्म भी कभी मनुष्यों के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। धर्म प्रकृति प्रदत्त है। सभी जीव स्वतंत्र हैं, सभी आत्मा हैं, और जो जीव आत्मानुभव करना चाहेगा वो आत्मानुभव करने के लिए स्वतंत्र है। किसी प्रकार का कोई बाहरी बंधन नहीं है, और वो बाहरी बंधन खुद ही बनाए ये उसकी अज्ञानता है। हमें प्रकृति ने संगी पंचेंद्री बनाया है, वो इसलिए बनाया कि अब तू स्वतंत्र मोक्ष मार्ग में जा सकता है। समझ में आया? जो जीव असंगी हैं, जो जिनके पास अभी सोचने समझने की सामर्थ्य नहीं है, वे भी प्रकृति में ही शामिल हैं, और जो संगी हो गए वो प्रकृति में शामिल हैं। जो निगोदियां हैं वो भी प्रकृति में शामिल हैं। कोई किसी पे अन्याय नहीं कर रहा है, कोई किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहा है। सब वस्तु का जो स्वभाव है, परिणमन है, वो व्यवस्थित चलता है। हम तो अपने ज्ञायक भाव का आश्रय लेकर मुक्ति मार्ग का आनंद लें और निर्भर रहें, यही सच्चा स्वरूप है। शेष चर्चा फिर करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी